आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी वैसे तो सुर्खियों में बनी रहती हैं और उसकी वजह उनका दमदार डांस है, लेकिन इस बार उनके नाम की चर्चा उनके डांस की वजह से नहीं बल्कि सियासत की वजह से हो रही है। सपना और सियासत से जुड़ी खबरें शुरू हुई सपना चौधरी के कांग्रेस से जुड़ने की खबर से, और अब बात अफवाह और झूठ पर जा पहुंची है। दरअसल खबर ये आ रही थी कि सपना चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसी के साथ उनका सियासी करियर भी शुरू हो गया। लेकिन बात यही नहीं थमी। रविवार को सपना चौधरी ने इस खबर का सीधे से खंडन कर दिया। इसके बाद कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस भी बड़े ही नाटकीय तरीके से इस बात को साबित करने में लग गई है कि सपना झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। इन तथ्यों के बीच इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सच्चा है और झूठा, क्योंकि अफवाह कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इसके साथ साथ सियासत में सपना चौधरी का झुकाव किस तरफ है, ये भी एक समझने का विषय है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं। इस पूरे वाक्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर के शनिवार को किए गए एक ट्वीट से हुई, जिसमें बब्बर ने सपना चौधरी प्रियंका गांधी के साथ खड़ी मुस्कुराती एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि सपना चौधरी जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत। जब सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने की बात सामने आई तो ऐसा माने जाने लगा था कि सपना चौधरी चुनाव लड़ने की शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुई है। इस पर विश्वास करने की एक और छोटी सी वजह यह भी हो सकती थी कि सपना चौधरी की 3 तस्वीरें, जिनमें से एक प्रियंका गांधी और 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संगठन मंत्री के साथ थी, जो तेजी से वायरल हो रही थी। इन्हीं तस्वीरों को देखकर कहा जाने लगा था कि सपना ने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के कई दिल्ली स्थित आवास में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन इस खबर का सपना ने खुद मीडिया के सामने आकर खंडन किया। एक तरफ तो सपना चौधरी कांग्रेस से जुड़ने की खबर को खारिज करती है और कहती है कि मीडिया में इससे जुड़ी जो भी खबरें चल रही हैं वो पुरानी हैं। उन्होंने आगे जोड़ा, मेरी कांग्रेस में जाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करूंगी और मेरी राज बब्बर से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मीडिया में जो तस्वीरें चल रही हैं वो पुरानी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक कलाकार हूं और राजनीति में जाने या चुनाव लड़ने की फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उनकी सदस्यता वाले फॉर्म जारी करती है। सपना के दावों पर झूठ की मुहर उस वक्त लगती दिख रही थी जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र दाठी ने कहा कि सपना चौधरी उनके साथ जिन तस्वीरों को पुरानी बता रही हैं वे शनिवार को करीब 8:30 बजे की नई दिल्ली की ही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन पहले ही यानी शनिवार को न सिर्फ सपना चौधरी बल्कि उनकी बहन ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली थी। इतना ही नहीं, सपना चौधरी के कांग्रेस की सदस्यता लेने की एक रसीद भी सामने आई है। सच झूठ के इन दावों के बीच एक खबर ये भी सामने आ रही है कि सपना ने कहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। सपना ने वैसे तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं कलाकार हूं और हमारे लिए सभी पार्टियां एक जैसी हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें वैसे तो विरोधाभासा है, लेकिन उसे सपना का नया दाव कहा जा सकता है। सपना चौधरी ने कहा कि मैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के भी संपर्क में हूं। अब एक ही साथ 2 बिल्कुल अलग अलग बयान ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर सपना चौधरी चाहती क्या है। एक तरफ उन्हें सभी पार्टियां एक जैसी लगती हैं तो दूसरी तरफ वो मनोज तिवारी के संपर्क में होना बताती हैं। इतना ही नहीं, सपना ने तो मनोज के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। वैसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मान लेना चाहिए कि इस तरह की खबरें सामने आती रहेंगी, लेकिन जैसा पे सपना चौधरी फंसा रही हैं, यानी कि सियासत में होना भी ना होना भी, ऐसे में ये बात तो सपना चौधरी ही बता सकती हैं कि आखिरकार पूरा मांजरा क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए
देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।